सो गाइज वेलकम टू माय शो। और जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस एक्सेल। मतलब पढ़ने वाले क्या है कि इसके लिए मैं एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्री रिकॉर्डेड सेशन है कि जो मेरा कोर्स है एडवांस एक्सेल विद एआई, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे से क्रिएट किए है, और ताकि मैं आपको हर चीज़ जो आजकल एडवांस चीज़ चल रही है रिलेटेड टू एक्सेल, कि कोई अब एक्सेल पे काम कर रहा है और उसका अपने काम को 10x कैसे लेके जा सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ ए आई वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद दिस। और किसी ने अगर एक्सेल पढ़ा नहीं है अभी तक और स्टार्ट करना चाहता है एक्सेल के अंदर, चाहे कोई कॉलेज गोइंग है, चाहे किसी ने अभी नया जॉब पकड़ा है, या जस्ट फॉर अ हॉबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर एक्सेल को यूज़ करना चाहते हैं, तो सबके लिए अलग कोर्स हमने बनाया है। तो कोर्स का नाम एज यू सी हियर कि एडवांस एक्सेल विद द एआई फॉर 50 आवर्स का कोर्स है आपका। ठीक है, तो 50 आवर्स के अंदर इसका कंप्लीट करेंगे। और क्या रहेगा इस कोर्स के बारे में वो मैं बता रहा हूँ। सो एज यू सी इन फ्रंट ऑफ यू कि जो हमारा बोर्ड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। मैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, और आफ्टर लाइव क्लासेस विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर आपको रिकॉर्डेड सेशन भी आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा, जहाँ से आप इसको बाद में रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अपने जो भी हमने पढ़ा है। ये हम 10 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है मैंने कोर्स को, जिसको हम 5 घंटे हर वीक करेंगे, यानी कि 10 वीक्स का कोर्स रहेगा हमारा ये। और जिसके अंदर हमारा जो टूल्स रहेगा, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे 365 और ऑफिस 22 और पावर क्वेरी विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। शायद कईयों ने नाम सुना हो, कईयों ने नाम ना सुना हो। पावर पाइवोट, को पायलट विच इज़ द AI ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, जो कि हमारे पास इनबिल्ड होता है, जो भी एक्सेल के अंदर आ गया है, जो कि आपको हेल्प करता है चीज़ों को बहुत ईजिली करने के लिए। चैट जीपीटी हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड पावर BI डेस्कटॉप, जो मेजरली आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। एड-ऑन्स में हम आपको पाइथन और एक्सेल एंड AI विद एड-इन्स कराएंगे, जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि पाइथन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपने डेटा को, और बड़े से बड़े डेटा को हम कैसे प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पाइथन। ओके, तो मेजरली हमारा जो रहेगा वो है एडवांस एक्सेल का। बाकी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, पावर बाई डेस्कटॉप, पाइथन, और यहाँ पे इनका कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है एक्सेल के अंदर, वो हम बताएंगे कि पाइथन के थ्रू हम एक एक्सेल फाइल रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं, या फिर पावर बाई डेस्कटॉप के थ्रू हमने अगर कुछ विजुअलाइजेशन करना है तो हम उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। सो मॉड्यूल 1 के अंदर हमारे पास जो रहेगा वो एक्सेल का रिफ्रेशर रहेगा। अगर किसी ने पहले से एक्सेल पढ़ा हुआ है तो उसको हम रिफ्रेश करेंगे, या फिर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था उसको हम बता देंगे कि हाउ वी परफॉर्म द डेटा क्लीनिंग मास्टरी इन द एक्सेल, दैट इज कंटेन 4 आवर कोर्स। ये जो मॉड्यूल 1 है हमारा 4 आवर्स का रहेगा। टीचिंग फोकस रहेगा, री इन्फोर्स करेंगे फंडामेंटल्स को, इंश्योर करेंगे एवरीवन स्टार्ट विद अ क्लीन डेटा सेट। ओके, हम डेटा सेट आपको प्रोवाइड करेंगे लाइक सेल्स रॉ डेटा विथ सम स्पेलिंग एरर्स और मिसिंग वैल्यूज डुप्लीकेट्स, ताकि उसके अंदर आपके पास जो डेटा है आप उस पर कुछ काम करो और क्लीनिंग प्रोसेस करो। और कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, दैट्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। टॉपिक्स क्या क्या कवर होंगे इसके अंदर, तो एज यू सी रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, टेक्स्ट टू कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, ये हम करेंगे। ट्रिम फंक्शन कैसे यूज होता है, क्लीन फंक्शन, लेफ्ट टू राइट, प्रॉपर एंड सब्स्टिट्यूट, दीज आर द फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको डेटा क्लीनिंग में हेल्प करेंगे। देन वी हैव अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद द फॉर्मूला बेस्ड रूल्स। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिलती तो है, लेकिन वहाँ पे सब प्री डिफाइन होती है। अगर आपको खुद को कस्टमाइज़ करना है उसको, तो वो कैसे फॉर्मूला हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताएंगे, ताकि जो आपकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो एक रूल बेस्ड फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है। And after completing this module, we are going to share the assignment like clean the provide sales data set and prepare it for the analysis. Analysis मतलब कि हो गया कि कैसे हम once we have the clean data set, तो हम उसको एनालाइज करते हैं कि क्या हमें इसमें से insights चाहिए। ठीक है, और क्या क्या हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, insights क्या हैं उसके। ओके, एंड आई आस्क यू टू क्रिएट सम वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, ये वैलिडेशन के अंदर आता है आपके पास कि हम उसमें ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ एक्सेल। ओके, मॉड्यूल 2 विच इज़ अगेन अ 6 आवर मॉड्यूल, नेक्स्ट वीक हमारा कवर करेंगे इसके अंदर। सो नेक्स्ट वीक में हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा, विच हैव द एडवांस फार्मूलाज और डायनेमिक एरेज। इसके अंदर हम आपको शेयर करेंगे एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस डॉट एक्सएलएस डेटा सेट। टॉपिक जो इसके अंदर कवर होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे एक्स लुकअप यूज़ करते हैं, वी लुकअप यूज़ करते हैं, इंडेक्स मैच यूज़ कर सकते हैं, कि हम लुकअप कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं वैल्यू। लाइक आपके पास 2 शीट्स हैं, एक के अंदर आपके पास लेट सपोज 50,000 रिकॉर्ड्स हैं, और दूसरी शीट है जिसके अंदर रैंडम कुछ नंबर्स हैं, या एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, या कस्टमर आईडीज़ हैं, उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको
उस 50,000 डेटा सेट में से डेटा फैच आउट करके निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको वीलकअप और एक्सलूकअप काम में आते हैं एंड इंडेक्स मैच काम में आते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, सारा सिंटेक्स विद एग्जांपल ये हम आपको बताने वाले हैं। डायनेमिक एरेज क्या होते हैं, फिल्टर, सॉर्टिंग, यूनिक, सीक्वेंस, दीज आर द सम न्यू फंक्शंस विच कम्स इन द 365। इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और अगर आपको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है तो फिर हम एआई की हेल्प से कैसे इसको जल्दी से जल्दी डिफाइन करेंगे। देखो, एआई तो आपको हेल्प करेगा कि आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, लेकिन क्या रिक्वेस्ट करनी है ये तो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ अ डायनेमिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द सिंटेक्स इन, ठीक है। लेट फंक्शन होता है, लैम्डा फंक्शन होता है फॉर द रीयूजेबल लॉजिक, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवांस चीज़ें हैं। वंस वी कम टू दिस पॉइंट तो आपको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसी के कॉरस्पॉन्ड हम असाइनमेंट आपको पढ़ेंगे, जैसे कि क्रिएट करेंगे डायनेमिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ विद द सेल्स ऑफ अबाउ 50,000, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास ऐसे कुछ असाइनमेंट आएंगे, हम आस्क करेंगे कि लैम्डा फंक्शंस आप यूज़ करें, ठीक है ना। कुछ हम सिखाएंगे आपको और फिर असाइनमेंट में आपको देंगे कि वी यूजिंग द लैम्डा फंक्शन टू कैलकुलेट द कमीशंस विद टायर्ड रेटेड, ठीक है। सो ये कुछ असाइनमेंट है, हम बताएंगे आपको कि इसमें करना क्या है, देन करना आपको ये हम कॉन्सेप्चुअली आपको समझाएंगे, ठीक है। सिन मॉड्यूल 3 हमारा स्टार्ट होता है, अगेन इट्स अ 5 आवर कोर्स। थर्ड वीक में हमारा मॉड्यूल 3 स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ओके। सो डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर एवरेज, इफ, मीडियन, मोड, को रिलेशन मैट्रिक्स हम आएंगे, को वेरियंस हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम दो डेटा सेट्स के बीच में अगर हमें रिलेशन सेटअप करना है तो क्या रिलेशन है, कितना रिलेट कर रहे हैं, कितना पॉजिटिव है नेगेटिव रिलेशन है उनका, कि अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पे क्या पड़ने वाला है, ठीक है। सो उसका कॉज क्या होगा, इधर नेगेटिव कॉज पड़ रहा है, पॉजिटिव कॉज पड़ रहा है, सो दैट इज वी आर गोइंग टू टेल यू। फोरकास्टिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके पास कुछ मंथ्स का डेटा है, लेट सपोज यू हैव अ 1 ईयर डेटा है, नाउ यू हैव टू फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो भी ट्रेंड है, फॉर दैट वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द फोरकास्टिंग थिंग, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइल यू आर वर्किंग विद द सेल्स डेटा सेट। सो ट्रेंड, लाइनिस्ट, फोरकास्टिंग, लाइनर, ये सब जो फंक्शंस होंगे वो हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या डिफरेंस होता है इस फंक्शन के अंदर। अगेन द सिनेरियो मैनेजर विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, गोल सीक एंड सॉल्व अ फंक्शन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, एंड दीज आर कम्स अंडर द स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ओके। एंड अगेन इसी के हिसाब से फिर हम आपको क्या यूज़ ऑफ गोल सीकर टू अचीव अ प्रॉफिट टारगेट एंड चेंजिंग सेल्स वैल्यू, ठीक है ना। कि अगर हमें कोई लेट सपोज कि हमें कुछ प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है, लेट सपोज वी हैव टू अचीव द 50% ऑफ द प्रॉफिट टारगेट, एंड हाउ वी आर एबल टू चेंज द सेल्स वैल्यू, हमें कितना ज़्यादा सेल्स करना पड़ेगा ताकि हम जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो हम अचीव कर सकें। तो ये हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गोल सीक, ठीक है। और हम सॉल्वर को अप्लाई करेंगे, ये सब असाइनमेंट आपको मैं दूंगा, और ताकि आप बहुत अच्छे से इसको यूज टू हो जाए क्या फंक्शंस हैं। एंड फाइनली वी आर रीचिंग टू द मॉड्यूल 4 विच इज़ अ पावर क्वेरी एंड डेटा मॉडलिंग, ओके। पावर क्वेरी बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका यूज़ आपके एक्सेल के अंदर भी होता है, आपके पावर BI डेस्कटॉप में भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें से जैसा बोलते हैं ना अपन कि एक्सेल के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा डेटा सेट को प्रोसेस नहीं कर सकता, बट विद द हेल्प ऑफ अ पावर क्वेरी यू कैन प्रोसेस द मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। जनरली जो एक्सेल शीट का जो अपना जो लिमिट होता है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रिकॉर्ड्स का होता है, लेकिन अगर उससे बड़े डेटा सेट को आपको प्रोसेस करना है, सो दैट टाइम यू कैन गो विद अ पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी उतने बड़े डेटा को ट्रांसफॉर्म करती है, और आपको जैसे लेट सपोज के यू हैव टू प्रोसेस द 2 मिलियन रिकॉर्ड्स, ओके, बट एट द एंड यू नीड द रिपोर्ट विच कंटेन ओनली द 1000 रिकॉर्ड्स। तो लेकिन उस 2 मिलियन रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको पावर क्वेरी हेल्प करती है, डेटा मॉडलिंग हेल्प करती है। डेटा मॉडलिंग बेसिकली हेल्प अस टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट डेटा सेट्स, ओके। और उससे हम रिलेशनशिप क्रिएट करके जो भी हमारा रिलेटेड डेटा है उसको हम अपने शीट पे लेके आते हैं, ताकि हम आगे जाके विजुअल्स क्रिएट कर सकें, ओके। सॉरी। फॉर दैट वी हैव द फोल्डर्स लाइक जैन का सेल्स हो गया, फैब का सेल्स हो गया, एटसेट्रा, मार्च का सेल्स होता है। इन सारे सेल्स को हमें प्रोसेस करके एक जगह पे रखना है, ओके। एंड देन वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू मल्टीपल कॉलम्स और डू सम डेटा क्लीनिंग टास्क। तो ये सब हम पावर क्वेरी में समझेंगे। तो पावर क्वेरी बाय नेम इट सजेस्ट पावर, इट कंटेन अ लॉट ऑफ पावर टू प्रोसेस द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ओके। सो टॉपिक्स के अंदर क्या क्या आएंगे, कैसे हम मल्टीपल फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपेंड और मर्ज क्वेरी कर सकते हैं। अपेंड का मतलब होता है कि
वर्टिकली फाइल्स को जोड़ना, जैसे कि आपके पास आप यहाँ पे आ गया जैन या सेल्स का डेटा, ओके। अब इसमें आपको जैन, सेल, फैब, मार्च का डेटा आ गया, तो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा आ गया। तो इन फर्स्ट क्वार्टर के 3 फाइलें हैं, तो 3 फाइलों को एक फाइल में हमें रखना है, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर का डेटा, ठीक है, विच कंटेन द जैन, फैब, मार्च। तो 3 मल्टीपल फाइल्स हैं, तो उनको एक फाइल में कैसे कन्वर्ट करना, तो दैट इज़ कॉल्ड द अपेंड, ओके। या फिर आपके पास 2 डिफरेंट फाइल है, लाइक सेल्स का हो गया और आपके पास कस्टमर्स का हो गया, तो उनसे रिलेट करके डेटा हमें फैच करना है। तो फॉर दैट वी आर गोइंग विद द मर्ज क्वेरीज, जो कि अगर एसक्यूएल में पढ़े तो ज्वाइंस होते हैं, तो इसमें मर्ज होता है, तो ये हम यूज़ करेंगे। और ये बड़ा अच्छे से यूज़ होता है पावर क्वेरी के अंदर, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, एडवांस ऑप्शन, जो कि हम देखेंगे। कस्टम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि हम अगर हम बड़े लेवल पे बोले तो इसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, कि हमारे पास जो भी डेटा है उसमें से हमें अगर कुछ फर्दर कॉलम्स डिवाइड करके निकालने हैं या फिर मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम में बनाना है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशंस और कस्टम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पाइवेटिंग, अनपाइवेटिंग, डेटा शेपिंग, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि बड़े डेटा सेट पे बहुत ज़्यादा करने को मिलता है हमें। तो दैट कुड बी डन विद द पावर क्वेरी एंड डेटा मॉडलिंग फीचर, जो कि हम मॉड्यूल 4 में कवर करेंगे। और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि एज यू नो गाइज कि जितना छोटी छोटी कंपनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा है, बहुत सारी फाइल्स से हो रही है, तो उस फाइल्स को प्रोसेस करने के लिए आपको पावर क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल एक्सेल से तो आप नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है, क्योंकि मैंने बताई थी कि नॉर्मल एक्सेल में लिमिट होती है और ऑटोमेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, बट विद द हेल्प ऑफ अ पावर क्वेरी यू कैन डू द ऑटोमेशन एज वेल, ओके। इसमें भी हम एआई का कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपको बताएंगे, हर मॉड्यूल के अंदर एआई कैसे इंप्लीमेंट होता है, या को पायलट का या चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे करने वाले हैं, ये सब हम आपको बताएंगे हर मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। असाइनमेंट में जैसे आपके पास आ गया मर्ज 12 मंथ ऑफ फाइल्स इनटू वन डेटा सेट, या क्रिएट कस्टम कॉलम फॉर टोटल रेवेन्यू, लाइक दिस थिंग। तो एक नया हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, लेकिन अब जब बड़ा डेटा सेट है तो इट माई टेक लॉट्स ऑफ टाइम इफ़ वी आर वर्किंग ऑन एक्सेल, लेकिन वही काम अगर हम पावर क्वेरी से करते हैं तो इट वर्क वेरी ईजीली, ओके। सो फाइनली वी आर रीचिंग टू द मॉड्यूल 5 एंड दिस इज अगेन नेक्स्ट वीक 5 आवर्स का रहेगा हमारे पास। सो पावर पाइवेट एंड डेक्स, ठीक है। सो पावर पाइवेट एंड डेक्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू हैव अगेन, देखो अब ना क्या होता है कि एज यू नो कि हम नॉर्मल एक्सेल से एडवांस एक्सेल में क्यों ही आ रहे हैं, या एडवांस एक्सेल से एआई का यूज़ क्यों ही कर रहे हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा डेटा को ईजिली प्रोसेस करने के लिए आपको एडवांस फीचर चाहिए। तो एडवांस फीचर में आपका पावर पाइवेट और डेक्स आता है, जो डायनेमिकली आपके डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब डेक्स जो है, अभी कोई बोलेगा कि सर इसको तो हम पावर बीआई के डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं, हाँ उसमें भी चलता है और आपके एक्सेल में भी चलेगा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको अगेन से पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, ये डेक्स फंक्शन आप एक्सेल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी को पता होगा, शायद नहीं पता होगा, तो पावर पाइवेट एंड डेक्स फंक्शन कैन बी यूज इन द एक्सेल इटसेल्फ, ओके। सो जिसके अंदर हम रिटेल डेटा मॉडल्स पे काम करेंगे कि पावर पॉइंट से कैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कॉलम और बिजनेस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डेक्स। डेक्स के कुछ फंक्शन है, सम एक्स, कैलकुलेट, बहुत ज़्यादा एडवांस फंक्शन है, जो कि नॉर्मली आपको एक्सेल में देखने को नहीं मिलेंगे। वंस यू हैव द दिस थिंग विद यू, तो ये बहुत ईजिली होता है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, जैसे YTD, ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, ईयर ऑन ईयर, सेल्स का हमें डेटा निकालना है, तो आपको मैन्युअली कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दैट हेल्प यू दिस, और ये आपका ऑटोमेट हो जाएगा। देखो सबसे मेन कंसर्न रहता है कि आपको ऑटोमेशन होना चाहिए। ऑटोमेशन मीन्स के आपने एक बार बना लिया तो नेक्स्ट टाइम वो रिपोर्ट आपको दोबारा से नहीं बनानी, बस आपको डेटा इनपुट करना है, इंजेस्ट करना है, और सारी रिपोर्ट्स आपके पास जनरेट होकर आ जाएगी थ्रू द ऑटोमेशन पर्पस, ओके। सो असाइनमेंट्स लाइक दिस, KPI मेजर्स बनाने पड़ेंगे फॉर प्रॉफिट मार्जिन, ईयर टू डेट एंड ईयर टू ईयर कंपेरिजन चार्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कैलकुलेट फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, वाई इट इज द मोस्ट पावरफुल फंक्शन ऑफ डेक्स फंक्शन, तो वंस वी गोइंग थ्रू दैट तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। मॉड्यूल 6 लाइट एक्सेल ऑटोमेशन विद द मैक्रो एंड VBAs अगेन, तो यहाँ पे मैक्रोज और VBA इज कॉल्ड द विजुअल बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, एंड मैक्रोज आर द लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन परफॉर्म द VBA, ओके। तो विजुअल बेसिक आपको एक अलग एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम मैक्रोज रन करते हैं, और इनका सारा काम होता है कि एक्सेल को ऑटोमेट करना, ठीक है। इसके अंदर VB स्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, और VB स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
ओके, वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप मैन्युअली रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, या उसके अंदर आपको लूप्स कैसे लगाएंगे, इफ एल्स कैसे लगाएंगे, ऑटोमेट कैसे करेंगे डेटा रिफ्रेश, कि आपको बार बार डेटा को रिफ्रेश ना करने, वो सब ऑटोमेट हो जाएगा। यानी कि लेट सपोज कि आपको हर दिन कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो अपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर में डाउनलोड करते हैं, या फिर डाउनलोड हो जाती है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे है, तो अब आपको वो काम हमेशा नहीं करना है। वो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली कोई भी आप टाइम सेट करोगे 6 AM 10 AM, तो उस टाइम अपने आप ही वो डेटा रिफ्रेश करेगा, उस रिपोर्ट्स को लेगा, नए डेटा को, और आपकी रिपोर्ट्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये सब काम हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मैक्रो, एंड थ्रू दिस वी कैन अचीव द एक्सेल ऑटोमेशन। ओके, और इसमें हम असाइनमेंट जो देने वाले हैं आपको, राइट अ VBA मैक्रो टू ऑटो रिफ्रेश एंड सेव द रिपोर्ट डेली एंड क्रिएट अ यूजर फॉर्म फॉर इनपुटिंग द डेली सेल्स। मॉड्यूल 7 AI पावर्ड एक्सेल। अब यहाँ पे पूरा फुल फ्लैज हम को पायलट और चैट GPT का यूज़ बताएंगे, कैसे हम कितना हेल्प करके और कितना अपने काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। ओके, कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो हेयर वी कैन यूज़ द मैक्रोस 365 को पायलट ओवरव्यू। इसके बारे में हम बताएंगे क्या होता है को पायलट, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हम फीचर डाल सकते हैं इसके अंदर। ओके, फॉर्मूला जनरेशन विद द नेचुरल लैंग्वेज, कि आपने बस लिखना है कि भैया मेरे को ना सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए, या फिर मेरे को एवरेज सेल्स चाहिए, या फिर मेरे को एवरेज सेल्स चाहिए प्रोडक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप बस इतना लिखेंगे और ये आपको एक सा फॉर्मूला बना के आपको दे देगा, या फिर ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा रिपोर्ट्स को। ठीक है, चैट जीपीटी फॉर फॉर्मूला डिबगिंग एंड एक्सप्लेनेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, कैसे हमें वो फॉर्मूला अगर हमें कुछ गलत आ रहा है तो उसको डिबग कैसे करना है। डिबग करने का मतलब कि गलतियाँ क्या है उसके अंदर, उसको हेल्प फिक्स करने के लिए, या फिर जो हमने फॉर्मूला है अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो वी कैन यूज़ द चैट जीपीटी टू मेक अस अंडरस्टैंड कि ईजिली कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही हैं, ताकि हम उस फॉर्मूले को फिर फर्दर दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकें, एंड टू परफॉर्म द रिपोर्टिंग टास्क। ठीक है, रिपोर्टिंग जनरली वही होता है कि आपने जितना भी डेटा सेट है आप रॉ डेटा, तो उसको रिपोर्ट्स में जनरेट करना और या फिर विजुअल्स में क्रिएट करना। तो आपको हेल्प करता है चैट जीपीटी, काफ़ी कुछ आपको हेल्प करता है, और एक्सीडेंट काम तो आपको ही करना है ना, बट चैट जीपीटी आपको जो काम आपको जो लग रहा है कि 2 घंटे लगेंगे, उसको आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट में आपके पास यही आ जाएगा कि कैसे हम कोलबर्ट का यूज़ करके समराइज करेंगे टॉप 5 रेवेन्यू रीजन्स, या फिर चैट जीपीटी से पूछेंगे जनरेट अ फार्मूला दैट कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा। तो वी आर गोइंग थ्रू दिस। मॉड्यूल 8 के अंदर हमारे पास प्रिडिक्टिव एनालिसिस आता है फॉर ML इन एक्सेल। ठीक है ना, अब इसमें कस्टमर डेटा है, अब इसके अंदर रिग्रेशन एनालिसिस है यूजिंग डेटा एनालिसिस टूल पैक। हमारे पास एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस टूल पैक होता है, माइट भी शायद आपको पता हो चाहे ना पता हो। तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कोरिलेशन है, ट्रेंड लाइन इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा। कोरिलेशन मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि क्या करता है कि ये आपको हेल्प करता है कि जैसे कि 2 डेटा वैल्यूज़ है, लाइक हम बात करते हैं कि एज की और सैलरी की, या फिर बंदे के मार्क्स की, या उसने कितने असाइनमेंट सबमिट करें उसके हिसाब से उसका पैकेज क्या लग रहा है। तो वो अगर डेटा सेट है और उसके बीच में कितना रिलेशन है, कितना वो पॉजिटिवली रिलेटेड करते हैं, तो वो दो कंपेयर करना है, तो दैट कुड बी डन विद द कोरिलेशन। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं सेल्स की विद द टेम्परेचर, लाइक आइसक्रीम सेल्स कर रहे हैं हम, और उसका टेम्परेचर के बढ़ने पर या घटने पर कितना सेल्स पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेट सपोज इन जनरल हमें पता है वैसे भी कि जब आपका सेल्स टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मियों में, तो आपकी काफ़ी चीज़ों की सेल्स बढ़ जाती है, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर की सेल्स बढ़ जाती है, फूड आइटम जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, या फिर आपके पास आइसक्रीम्स होते हैं, उनकी सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है, या रेनी सीज़न है तो वहाँ पे अम्ब्रेला की सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है ना, और ज़्यादा विंटर आ रहा है तो आपके पास क्लोथिंग की सेल्स बढ़ जाती है, या ड्राई फ्रूट्स की सेल्स बढ़ जाती है। तो वो एक्चुअली ऐसे ही बहुत सारे और डेटा सेट्स होते हैं जिसमें हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअली वो रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो दैट इज़ को रिलेशन थिंग। तो वो हम पढ़ेंगे कैसे उसको प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ओके, बेसिक क्लस्टरिंग के मीन्स यूजिंग द सॉल्वर। तो सॉल्वर टूल के अंदर के मीन्स यूज़ कैसे करते हैं, के मीन्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम कुछ AI एडिंस डालेंगे जो हमारे को हेल्प करेंगे हमारे डेटा सेट को देखकर प्रिडिक्ट करने के लिए क्या हो रहा है। ठीक है, सो इस असाइनमेंट को हम बिल्ड करेंगे रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट द रेवेन्यू फॉर द स्पेंड, एंड परफॉर्म करेंगे कस्टमर सेगमेंटेशन यूजिंग सॉल्वर। ठीक है, तो कस्टमर सेगमेंटेशन करने के लिए सॉल्वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कस्टमर सेगमेंटेशन, यानी कि आपके पास कोई डेटा है बहुत सारा, और उसमें आपको कस्टमर को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर, लाइक हमने बोला कि ये हमारा प्राइमरी प्रीमियम कस्टमर है,
ये हमारा नॉर्मल कस्टमर, ये हमारा लो कस्टमर, लो सेल्स कस्टमर ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। देन एक्सेल को फिर पावर बीआई के साथ या पाइथन के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और ये आना भी चाहिए आप सबको, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आपका यही होगा कि आइदर यू गो विद द पाइथन और द पावर बीआई। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मैं पहले इधर मैं आपको काफ़ी कुछ बता दूंगा कि अगर आपको पावर बीआई के अंदर एक्सेल को यूज़ करना है तो वो कैसे हम यूज़ करते हैं, या पाइथन के अंदर एक्सेल को यूज़ करना है, क्योंकि पावर बीआई के अंदर क्या होता है, बहुत बड़े डेटा के साथ क्या आपको ऑटोमेशन करने में हेल्प करता है, और पावर बीआई सर्विस है जिसके थ्रू आपके जो रिपोर्ट्स हैं या डैशबोर्ड्स हैं जो आप क्रिएट करते हो वो हेल्प करेगा कि कैसे हम इसको आगे शेयर करें, और वो सब होता है पावर बीआई के अंदर। लेकिन एक्सेल में डेटा है आपके पास, तो एक्सेल के डेटा को पावर बीआई के साथ कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें एक्सेल के अंदर चेंजेस करने की, ये सेम थिंग गोज़ विद द पाइथन, ठीक है ना। सो कनेक्टिंग एक्सेल डेटा मॉडल टू द पावर बीआई या रिफ्रेशिंग द पब्लिशिंग डैशबोर्ड यूजिंग द पाइथन एंड एक्सेल टू डेटा क्लीनिंग एंड डेटा चार्ट, और AI विजुअलाइजेशन यूजिंग द ओपन AI API विद द एक्सेल। तो ओपन AI की API यूज़ करेंगे विद इन एक्सेल टू क्रिएट charts or visualizations, okay, so this is it. And finally at the end we are going to create a capstone project which is a मतलब हर किसी के साथ हम प्रोजेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन मॉड्यूल 10 के साथ जो है हमारे पास इसमें एक्चुअली हमारा जो होगा 3 आवर्स का होगा, और इसके अंदर हम एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे विद एक्सेल विद AI बिजनेस सॉल्यूशंस, ओके। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी कि हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे फॉर फोरकास्टिंग द सेल्स एंड रिक्रूटमेंट एनालिसिस डैशबोर्ड, इन दोनों में से कोई एक हम करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। तो वी आर गोइंग टू बिगिन विद दिस कोर्स गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कोर्स मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी मैंने इसके अंदर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि वी आर गोइंग टू कवर द एक्सेल 365 विच इज़ एडवांस वर्जन विच हैव द को पायलट इनबिल्ड इन इट, जिसके लिए आपको एक छोटा सा लाइसेंस लेना पड़ेगा 400-500 रुपीज़ का, ठीक है ना। अगर आपको वो आप एंड में देख लेना आपको लेना है कि नहीं लेना, बट आई शो यू बिकॉज मैं आपको लेके रखूँगा ताकि मैं आपको सारी चीज़ दिखा सकूँ को पायलट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करते हैं हम टू परफॉर्म ऑल द एक्सेल थिंग्स, एंड पावर बाई डेस्कटॉप या पाइथन के अंदर या पाइथन के एडिंग्स हम कैसे एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं टू प्रोसेस द डेटा फास्ट एंड to process the large amount of data. I hope you understand the concepts. If you have any doubt, any questions, anything, so please mark it on a comment and I'll reply you as soon as possible. Okay guys, thank you very much.